Hello bachcho, let's read out the question first. Two cylindrical conductors with equal cross sections and different resistivities ρ1 and ρ2 are put end to end. Find the charge at the boundary of the conductors if a current I flows from conductor 1 to conductor 2. So यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं इसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. सो लेट सपोज कि कुछ इस तरीके से दो कंडक्टर थे और उनको हमने क्या कर दिया है एंड टू एंड इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया है. राइट, इस तरीके से हमने क्या कर दिया है दो कंडक्टर्स को ज्वाइंट कर दिया है. अब ये इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट कंडक्टर, इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड कंडक्टर. ठीक है, जिनके क्रॉस सेक्शन बोल रहा है इक्वल है लेकिन रेजिस्टिविटी डिफरेंट है. इसकी हो जाएंगी ρ1, इसकी हो जाएंगी ρ2. तो जब इसमें से करंट फ्लो होगा फर्स्ट कंडक्टर से तो सेकंड कंडक्टर की तरफ, हम बताना है चार्ज एट द बाउंड्री, यानी कि यहाँ पर चार्ज कितना होगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट्स which we are going to use here for this question. So यहाँ पर मैं सबसे पहला की कॉन्सेप्ट लगाना हूँ ओहम्स लॉ, जो कि हो जाता है V इज इक्वल्स टू I इंटू आर. आई करंट, आर रेजिस्टेंस हो जाएंगी. उसके बाद हम सेकंड की कॉन्सेप्ट लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसका फॉर्मूला आता है V डिवाइडेड बाय L, जहाँ पर L लेंथ होती है और यहाँ पर V क्या हो गया पोटेंशियल हो गया. उसके बाद मैं थर्ड फॉर्मूला यहाँ पर यूज करूंगा चार्ज के लिए, दैट इज चार्ज एट द बाउंड्री. सो बेसिकली किसके इक्वल होगा कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय एरिया के, और एरिया इस सर्कुलर पोर्शन के लिए क्या हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर. सो ये सिग्मा टाइम्स ऑफ पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा क्या चार्ज एट द बाउंड्री. सो बस इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट्स का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप. तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स है उनके पोटेंशियल को फाइंड कर लेता हूँ बाय यूजिंग द फॉर्मूला V इक्वल्स टू I इंटू आर. सो V1 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I इंटू R1. उस तरह से V2 इज इक्वल्स टू I इंटू R2 हो जाएगा. सो यहाँ से V1 विल बी इक्वल्स टू I तो कॉमन है पर रेजिस्टेंस यहाँ पर डिफरेंट हो जाएंगे. सो रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला लिख ही लीजिए, R इज इक्वल्स टू क्या होता है ρL अपॉन A. सो इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे जहां पर A किसको क्या लिख सकते हैं पाई आर का स्क्वायर. सो यहाँ पर सिंपली हम लिख सकते हैं ρ1 इंटू L डिवाइडेड बाय पाई आर का स्क्वायर. ओके, सो यहाँ से देखिए फर्दर हम क्या लिख सकते हैं. देखिए मैंने पाई आर का स्क्वायर लिया है और L लिखा है क्योंकि यहाँ पर बोल रखा था क्रॉस सेक्शन उसके सेम है इसीलिए, और लेंथ भी क्या है सेम है. सो यहाँ से देखिए V1 इतना निकल के आ गया. सेम थिंग V2 हमारा कितना निकल जाएगा I टाइम्स ऑफ ρ2 टाइम्स ऑफ L डिवाइडेड बाय पाई आर का स्क्वायर. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. अब उसके बाद हम क्या करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मान ज्ञात कर लेते हैं. सो E विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा V डिवाइडेड बाय L होता है. सो V कितना आया था सबसे पहले मैं E1 कैलकुलेट करता हूँ. लेट सपोज फॉर सिलेंड्रिकल कंडक्टर फर्स्ट, सो वो हो जाएगा I टाइम्स ऑफ ρ1 इंटू L डिवाइडेड बाय पाई आर का स्क्वायर इंटू L. L से L कैंसिल हो गया. E1 विल कम्स आउट टू बी I टाइम्स ऑफ ρ1 डिवाइडेड बाय पाई आर का स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ से E2 क्या हो जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू I ρ2 L डिवाइडेड बाय पाई आर का स्क्वायर इंटू L. L से L कैंसल. E2 will comes out to be I times of ρ2 divided by पाई आर का स्क्वायर. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे गॉस लॉ का उपयोग करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ EDS. ठीक है, ये किसके इक्वल होता है द चार्ज इनक्लोज बाय द कंडक्टर बाय एप्सिलॉन नॉट के. आपको पता होगा ये फॉर्मूला, ये किसके इक्वल होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के. सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगी माइनस टाइम्स ऑफ
E1 ds प्लस सेकंड के लिए हो जाएंगी E2 ds. दिस शुड बी इक्वल्स टू द कंबाइंड वन. सो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा टाइम्स ऑफ ds डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की इक्वल. यहाँ फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आई टाइम्स ऑफ रो वन डिवाइडेड बाय पाई आर का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा आई टाइम्स ऑफ रो टू डिवाइडेड बाय पाई आर का स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. क्योंकि देखिए ऑन आइदर साइड ds क्या हो गया है, कैंसिल आउट हो गया है. सो यहाँ से यदि मैं पाई स्क्वायर को कॉमन करके उधर ले जाऊं और एप्सिलॉन नॉट को इधर लेकर आऊं, सो मुझे क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, सिग्मा टाइम्स ऑफ पाई आर का स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर दिया, तो ब्रैकेट में बच जाएगा रो टू माइनस का रो वन. और देखिए सिग्मा टाइम्स ऑफ पाई आर का स्क्वायर ये किसके इक्वल है, द चार्ज एट द बाउंड्रीज के. हमने यहाँ पर थर्ड में लिख के रखा था, ठीक है, थर्ड कंसेप्चुअल फॉर्मूले में. सो यहाँ सिंपली द चार्ज एट द बाउंड्रीज किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, आई टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट रो टू माइनस ऑफ रो वन के बराबर. और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूलाज ऑफ potential, Ohm's law, Gauss law and electric field से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.